इज प्रतीक्षा मिश्रा एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज मैं डिस्कस करबा को जाउची यूनिट 2 रो जेते भी शॉर्ट क्वेश्चंस रही डेवलपमेंटल बायोलॉजी रो सब किछि मु डिस्कस करदेबी मु प्रीवियस क्लास रे यूनिट 1 ना जेते भी शॉर्ट क्वेश्चंस थिला इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जहा कि एग्जाम रे जिबे माने देखिबे क्वेश्चन पेपर रे थुआ आइतिबो से क्वेश्चन ऑलरेडी तक मैं डिस्कस करि सारछि एंड जो माने देखि नांती मु तले डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देबी प्लीज जाई कि देखंतु एंड यस मु ऑलरेडी सब प्रकार रा सिलेक्शन क्वेश्चन मध्य दे देछि तीनटा जका पेपर रा सिलेक्शन क्वेश्चन दे देछि जो माने देखि नांती तार भी लिंक दे देबी प्लीज जाई कि देखंतु सिलेक्शन क्वेश्चंस सेही अनुसार लिखंतु प्रैक्टिस करंतु एंड प्रीवियस रा जति कि मु यूनिट 1 ना क्वेश्चन डिस्कस करछि बस सेति की प्रैक्टिस कर दियंतु आराम से हे जिवो एबे हमर जिबा यूनिट 2 को आई होप यूनिट 1 समस्तकर क्लियर हे जेतबो कारण मु कमेंट सेक्शन पढुतली कार भी डाउट्स नहीं एंड यूनिट 2 रे मध्ये मु सेमति सब क्लियर कर देबी किछि भी डाउट्स रहबनी तले जिबा हमर फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स Primordial germ cells or PGCs are embryonic precursors of sperm and egg that pass on genetic and epigenetic information from one generation to the next. So हमर germ cell रही जे primordial germ cells रही जे germ cells रो हमें कोन जानु चंती ना हमर जहां भी सब layers रोजी epithelial tissues रोजी connective tissues रोजी से सब डेवलपमेंट होची and primordial germ cells कोन रोजी एमन को हम embryonic precursor बोली कहू चंती जो माने कि स्पर्म एंड एग थ्रू रे पास करी जेनेटिक इनफॉरमेशन कैरी करूचंती गोटे जनरेशन टू आ गोटे जनरेशन दैट मींस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग पाक को जहां भी जेनेटिक इनफॉरमेशन रही ताको कैरी करिबारे हेल्प किए करूचंती ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स help करूचंती in case of mammals they are included from a subset of cells in peri-implantation epiblast by BMP that is bone morphogenetic protein signaling from the surrounding tissues okay so primordial germ cells ebe clear एबे नेक्स्ट बात हला हमर नंबर 2 क्वेश्चन को रोल ऑफ सर्टोली सेल्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत सुंदर क्वेश्चन एंड बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी सर्टोली सेल्स कोन एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कोन प्रथमे हमें जानिबे स्पर्मेटोजेनेसिस कोन जेनेसिस माने प्रोडक्शन मु ऑलवेज कुहे जेनेसिस जो जगह रे यूज हेछि माने हमें जानिबा किछि गोटे जिंस तयारी होछि फॉर्मेशन होछि बा प्रोडक्शन होछि जेनेसिस एंड लाइसिस जेनेसिस माने प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ समथिंग लाइसिस माने ब्रेकडाउन ऑफ समथिंग तो एठी स्पर्मेटोजेनेसिस माने प्रोडक्शन बा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो प्रोसेस रे स्पर्म प्रोडक्शन होची ताको हमें स्पर्मेटोजेनेसिस बोली कहउचंती एंड स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस रे सर्टोली सेल ता कोन तारा फंक्शन कोन रहिछि सर्टोली सेल को हमें सस्टेंटाकुलर सेल बा नर्व सेल बोली मध्य कहितांती काहेकि ना देखंतु जते बेले हमें सपोज किछि गोटे बड़ बीमार रे हमें पीड़ित हबा हमें जिबा हॉस्पिटल को डॉक्टर कोन करबे आसिक चेक कर देबे प्रेस्क्राइब कर देबे मेडिसिन्स किंतु हमर रक्षणाबेक्षण किए करंती नर्स करंती हमको खाया पिया को दबा हमर जहां भी ड्रेस फेस चेंज करेबा बाथरूम नबा इच एंड एवरी काम हमर सब नर्स भी करथांती तो जेहेतु एठी हमें नर्स मानन को गोटे प्राधान्य दउचंती से माने हमर काम करचन सेति हमें से मानन को नर्स बोली कहउचंती एठी मध्य से नर्स रो फंक्शन किए करथे सर्टोली सेल करथे बॉडी भितरे मेल बॉडी भितरे जते बेले स्पर्म प्रोडक्शन हुए ताको मैच्योर करबा पई न्यूट्रिशन दरकार आमे जेमति छोटो थिले खाइ पी के बड़ होचन धीरे धीरे हम बॉडी को न्यूट्रिशन आछे आमे मध्य ग्रोथ करचन ठीक सेमति स्पर्म रो ग्रोथ पई मध्य ताको न्यूट्रिशन दरकार पोषण तत्व दरकार पोषक तत्व दरकार तो सेही न्यूट्रिशन किए दोची ना सर्टोली सेल दोची सर्टोली सेल जेहेतु खाद्य पानी दे ही न्यूट्रिशन दे कि स्पर्म को बड़ करूची सेति पई आमे ताको नर्व सेल बोली मध्य कहितांती ए कोडी प्रेजेंट थाए सेमिनिफेरस ट्यूबुल ले प्रेजेंट थाए सेमिनिफेरस ट्यूबुल ले सर्टोली सेल प्रेजेंट थाए एंड लेडिक सेल जहा हम इंटरस्टिशियल सेल कहउचंती सीए मध्य प्रेजेंट थाए एंड सर्टोली सेल ला फंक्शन कोन ना स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेबो स्पर्म को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेबो एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेबारे हेल्प करेबो केवल स्पर्म रो केयर नबार हेल्प करेबो सर्टोली सेल सेति पय हमें सर्टोली सेल को सस्टेंटाकुलर सेल बा नर्व सेल बोली मध्य कहितांती ए सेम जिंस ही लिखा है आंसर रे देखंतु अ सर्टोली सेल इज अ काइंड ऑफ सस्टेंटाकुलर सेल इज अ नर्व सेल ऑफ टेस्टिकल्स माने testis that is a part of seminiferous tubule and helps in the process of spermatogenesis the production of sperm Sertoli cells are the somatic cells of the testis and that are essential for the testis formation and it also helps in nutrition of the sperm
जहाँ भी बुझेली से सेम जिनस लिखाई पूरा सिंपल इंग्लिश लिखाई एमती किसी गोटे लाइन ना जोटा कि बुझी हेनी डिफिकल्ट इंग्लिश लिखाई किसी भी ना मुझे सब कही जहाँ भी आम कथबार्ता करें इंग्लिश रे ट्रांसलेट करके लिखा बिल्कुल घोषा घोषी करवानी घोषिला माने एग्जाम रे किसी मन पड़ोनी ऊपर को चाहिए बसवा किसी गोटे वार्ड मन पड़ोनी जहाँ आम बुझुं कनसेप्ट से जाकि एग्जाम रे रिप्रेजेंट करके आसवा कहीं आमर गोटे मार्क भी काटी पारे सो मुझे कहूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन आंसर को बुझंतु तापर देखंतु मु कौन कहूँ पूरा माइंडफुली शुणु जदि न बुझी होउची आउ थरे बैक करके बुझी दियंतु फिर भी जदि न बुझी होउची कमेंट सेक्शन में लिखंतु मु ट्राई करबी क्लैरिफाई करबा पई एंड लेखि रखंतु लेखा प्रैक्टिस रहबा निहाती दरकार आ बहुत कम दिन रहला एग्जाम लेखिकी प्रैक्टिस करबा बहुत कष्ट तो मु वर्तमान वीडियो कला बेलकु माने आपण वीडियो देखिला बेलकु जहाँ भी देखुचंती गोटे क्वेश्चन मु करूची कहूँ देखंतु बुझंतु बुझी सारा पर पॉज करंतु ताकू लेखि रखंतु लेखि सारा पर पुणी वीडियो को ऑन करंतु पुणी देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ताकू बुझंतु पुणी लिखंतु एमती करबा द्वारा एक तो जिनस बुझी हे जिवो ता सहित लेखा भी प्रैक्टिस हे जिवो एंड याको आउ थरे प्रैक्टिस करबा दरकार नै मुंड भितर स्टोर हे रहला बस एग्जाम पूर्व दिन टिके ओवरलुक करके पळेबे एग्जाम रे बेस्ट करके आसबे बिल्कुल भी भूल हबनी गारंटी देकी कहूची 100% ए मेथड अप्लाई करंतु एग्जाम रे बेस्ट हबो ही हबो तो जिबा ताले नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 3 टाइप्स ऑफ स्पर्म्स आमे जानिचंती केवल स्पर्म अछि पुणे स्पर्म रो प्रकार भेद केते प्रकार स्पर्म रही आउ ए क्वेश्चन दा सबठो यूनिक क्वेश्चन मु जानि छी मैक्सिमम पिला ए क्वेश्चन ना आंसर जानि नथिबे किछि कम पिला थिबे जानिथिबे यार आंसर किंतु मैक्सिमम पिला जानि नथिबे टाइप्स ऑफ स्पर्म कोन तो देखिबा केते प्रकार स्पर्म रहउची स्पर्म हेटेरोमॉर्फिज्म इज आल्सो कॉल्ड स्पर्म पॉलीमॉर्फिज्म or sperm dimorphism. Typically, only one sperm type is capable of fertilizing eggs. Fertile types have been called eusperm or eupyrine sperm, and infertile types are parasperm or apyrine sperms. तो एठी हमरा प्रथमे दी प्रकार देखले कोन ना स्पर्म रो दी प्रकार भेद रहिछि गोटे रहउछि फर्टाइल आ गोटे होछि इनफर्टाइल फर्टाइल माने जीए फर्टिलाइज करिवार कैपेसिटी जा पाखरे तिबा ओवम पाखु को जाई कि ता भीतर इंड्यूस करी कि जीए फर्टिलाइज करि परिबा ताको हमें फर्टाइल स्पर्म बोली कहतांती यू माने ट्रू जीए कौन से काम को भल भाव में कर ट्रू क्यारेक्टरिस्टिक्स रोचे हमें यू बोली कहते हैं जमती यू बैक्टेरिया माने ट्रू बैक्टेरिया जहाँ पाखे बैक्टेरिया प्रॉपर क्यारेक्टरिस्टिक रोचे हमें यू बैक्टेरिया बोली कहते ठीक सेमती ये यूस्पर्म माने जहाँ पाखे फर्टिलिटी पावर अच्छे जी फर्टिलाइज कर ओवम को ताको हमें यूस्पर्म बा यूपाइरिन स्पर्म बोली कहते हैं एंड जो स्पर्म इनफर्टाइल जे कि केबे एक को फर्टिलाइज कर ही पारिबनी ताको हमें पारास्पर्म बा आपाइरिन स्पर्म बोली कहते हैं ये तो गला दी प्रकार भेद नेक्स्ट आउ दी प्रकार भेद अच्छे कौन कौन अच्छे देखिबा Other than this, also two types of sperms are present, such as female and male. Sperm रे पुणी female male कौन देखो लिखा है जी sperm cells that give rise to female that is XX offspring after fertilization differ in that they can carry X chromosome while sperm cells that give rise to male that is XY offsprings can carry Y chromosomes. आमे जानि चंती मेल पाखरे दी प्रकार रहुची X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम फीमेल पाखरे दीटा जाक XX क्रोमोसोम रहुची फर्टिलाइजेशन समय रे बा कपुलेशन समय रे जो स्पर्म माने जाउचंती पर्टिकुलर स्पर्म पाखरे एक्स क्रोमोसोम थाए एंड गोटे पर्टिकुलर स्पर्म पाखरे वाई क्रोमोसोम थाए जो स्पर्म एक्स क्रोमोसोम को क्यारी करूची ताकू आमे फीमेल स्पर्म बोली कहि थांती एंड जते बेले से फीमेल स्पर्म फीमेल ओवम सहित जाकी फर्टिलाइज हुए सेते बेले गर्ल चाइल्ड हे थाए जदी स्पर्म रो वाई क्रोमोसोम जाकी ओवम सहित फर्टिलाइज करूची ओवम पाखरे अछि एक्स क्रोमोसोम तो XY क्रोमोसोम रो फंक्शन होची XY क्रोमोसोम मिसिकी गोटे मेल जाइगोट फॉर्मेशन करचंती तो जेहेतु एठी दी प्रकार रो क्रोमोसोम देखा होची मेल पाखरे गोटे X क्रोमोसोम जे कि गर्ल चाइल्ड पे रिस्पांसिबल आ गोटे Y क्रोमोसोम जे कि बॉय चाइल्ड पे रिस्पांसिबल सेथि पय हमें को दी प्रकार मध्ये कहउचंती गोटे होची फीमेल स्पर्म आ गोटे होची मेल स्पर्म तो एठी हमें कोन देखिले चारि प्रकार टोटल देखा जाउची स्पर्म गोटे होची यू स्पर्म आ गोटे होची पारास्पर्म देन आ गोटे होची फीमेल स्पर्म आ गोटे होची मेल स्पर्म ओके एबे क्लियर आई होप कि समस्ते बे पूरा टाइप्स ऑफ स्पर्म टा क्लियर हे जाइतिबे एंड एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन खाली से सेमेस्टर पाई नो एंट्रेंस पाई मध्ये पूरा इंपोर्टेंट सेति पाई म पूरा बिट बाय बिट बुझे कहूची जेमती लाइफ रे केबे को भूलिबे ही नाही कहीं डेवलपमेंटल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इम्यूनोलॉजी ये सब गुड़ाक ना बहुत इंपोर्टेंट पेपर जहाँकि लाइफ रे सब बेले काम आसो एंड समस्त बर्तमान बीएससी कर मैंने आगु को पीजी सियोर करेंगे तो पीजी करेंगे मैंने ये सबूर एक्सट्रा एप्लिकेशन पीजी रे ही रही जदि एबेटू फंडा क्लीयर न रही पीजी रे जाके आंठे पड़े हांबड़ी पड़े बिल्कुल किसी कॉन्सेप्ट बुझा पड़ानी एंड
कहीं एते इंपोर्टेंस देकी पढ़ेबे भी नहीं पूरा लेखिकी रखुची जे केबे भी पीजी रे एतेटा इंपोर्टेंस देकी कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करेबेनी तो एटा ही बेस्ट टाइम कॉन्सेप्ट क्लियर करेबार जदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मु बुझौची मन ध्यान देकी कान खोलिकी सुनंतु एंड लेखिकी रखंतु ए सबरो नोट्स निहाती भाबरे दरकार फ्यूचर पे सेति पई बारंबार कहूची लेखिकी रखंतु ताल 4 नंबर क्वेश्चन को जिबा लेख रखंतु 4 नंबर क्वेश्चन जर्मिनल एपिथेलियम जर्मिनल एपिथेलियम कौन आमे जानि चंती जो एपिथेलियल टिश्यू हमरा फॉर्मेशन होउची से कोठु होउची जर्मिनल एपिथेलियम रू ही होउची यार एठी फंक्शन कोन डेवलपमेंटल बायोलॉजी रे देखिबा द जर्मिनल एपिथेलियम इज द एपिथेलियल लेयर ऑफ द seminiferous tubules of the testicles. It is also known as the wall of the seminiferous tubules. The cells in the epithelium are connected via tight junctions. Germinal epithelium of male, germinal epithelium of the testicle. So germinal epithelium testicle ले present रहुची ये seminiferous tubule wall रे present रहुची सेति पे हमें को seminiferous tubule wall बोली कहतांती and seminiferous tubule को total cover करिकी ही रहुची. Okay, next point देखिबा germinal epithelium in the female is a layer of cells covering the ovary. जेमते में देखिले testis बा seminiferous tubule को कवर करिके रहउची जर्मिनल एपिथेलियम प्रोटेक्टिव लेयर हिसाब रे रहउची ठीक सेमती फीमेल बॉडी भितरे मध्य ओवरी को कवर करिके रहउची ए जर्मिनल एपिथेलियम ताको गोटे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करूची प्रोटेक्टिव लेयर हेके रहउची जर्मिनल एपिथेलियम इन मेल इज अ लेयर ऑफ सेल्स कवरिंग द टेस्टिकल्स जर्मिनल एपिथेलियम फीमेल ओवर रे रहउची एंड टेस्टिकल ले मेल रे रहउची देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर डेवलप्ड फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू मस्कुलर टिश्यू और मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू हम जानि चंती जदि हमर जर्मिनल एपिथेलियम न रहिबा बा जर्मिनल लेयर न रहिबा ताले हमर कोनोस प्रकार टिश्यू मध्य फॉर्मेशन हे परिबा नाही टिश्यू फॉर्मेशन न हे परले हमर ऑर्गन फॉर्मेशन हे परिबा नाही भलो भाबे जानि चंती तो हमर जर्मिनल एपिथेलियम रा फंक्शन हम एटी कोन देखिले प्रथमतः हमर टिश्यू फॉर्मेशन करोची एंड हमर मेल बॉडी रे टेस्टिकल को कवर करिके रहउची एंड फीमेल बॉडी रे ओवरी को कवर करिके रहउची पूरा बेसिक जिंस पूरा सिंपल लैंग्वेज रे लिखा है नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जीवा एक्स्ट्रा abdominal testis in mammals extra abdominal testis position means that the testes hang outside the abdomen this is important because the sperms in the testes are susceptible to high temperature and they can easily die due to the high temperature of the abdomen and elephants has the abdominal testis तो एठी हमें कोन देखचंती एक्स्ट्रा abdominal testis माने साधारणतः abdomen भीतर ही बिफोर बर्थ टेस्टिस टा प्रेजेंट थाए आफ्टर बर्थ और मैच्योर हैला परे संगे संगे ही एब्डोमेन भितरु टेस्टिस टा बाहर को बाहरी के पळे आसे तो एते बेले 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी परे ही एब्डोमेन भितरु टेस्टिस टा बाहर को पळे आसे किंतु एलिफेंट मानकर एब्डोमेन भितर ही टेस्टिस टा रही जाए एंड टेस्टिस बाहर को आसीबा काहे के दरकार एथि पई दरकार काहे कि हमर स्पर्म प्रोडक्शन होची मेल मानक केस रे स्पर्म प्रोडक्शन होची जदी मेल मानक केस रे एब्डोमेन भितर ही टेस्टिस प्रेजेंट रहि जिवो ताले स्पर्म प्रोडक्शन हेई ही परिबो नाही जदी स्पर्म प्रोडक्शन हेई परिबोनी त मन से मेल इनफर्टाइल हेई जिवो एंड से मध्य डिजीज गोटे तो जदी मेल मानकर एब्डोमेन भितर टेस्टिस रहउची ताहले सेटा संपूर्ण भाबरे डिजीज इनफर्टाइल मेल एंड एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस माने जो मानकर टेस्टिस बाहर को सॉरी बॉडी एब्डोमेन बाहर को टेस्टिस पळे आछी ताको हमें एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस बोली कहउचंदी किंतु एलिफेंट माने होचंदी गोटे प्रकार एक्सेप्शन जो मानकर एब्डोमेन भितर ही टेस्टिस देखा होची एलिफेंट्स हैज द एब्डोमिनल टेस्टिस दिस इज इंपोर्टेंट लाइन काना सब गोटे गोटे एक मार्किया क्वेश्चन ने आसीबो को मानकर एब्डोमिनल टेस्टिस रहिची एमती एलिफेंट काउ ह्यूमन्स बर्ड्स एमती करी करी पके देथिबो किछि भी गोटे ऑप्शन देकी पके देथिबो तो तम मानकु राइट आंसर मारिबार अछि कोन ना एलिफेंट मानकर एब्डोमिनल टेस्टिस प्रेजेंट रहउची ओके नेक्स्ट देखिबा 6 नंबर क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस वेव अ स्पर्मेटोजेनेटिक साइकिल और अ स्पर्मेटोजेनिक साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स फॉर द रीअपियरेंस ऑफ द सेम स्टेज विदिन अ गिवन सेगमेंट ऑफ द ट्यूबुल ईच स्टेज ऑफ द साइकिल फॉलोज इन एन ऑर्डरली सीक्वेंस along the length of the tubule. The distance between the same stage is called spermatogenetic wave. गोटे थर साइकिल हवा पाई गोटे थर स्पर्मेटोजेनेसिस हवा पाई जति के समय लागुची एंड नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल हवा पाई भीतर जो गैप टा रहउची से गैप टा को ही हमें स्पर्मेटोजेनेटिक वेव बोली कहउचंती स्पर्मेटोजेनेसिस गोटे थर हे गला मेचे गुडा स्पर्म बाहरी गले पुणी थर स्पर्मेटोजेनेसिस फेर थर मेचे गुडा स्पर्म बाहरिबे तो ये जो गोटे थर स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल वा स्पर्मेटोजेनिक साइकिल आउ गोटे स्पर्मेटोजेनिक साइकिल पर्यंत जो टाइम डिस्टेंस रा रहउची ताको ही हमें स्पर्मेटोजेनिक बा स्पर्मेटोजेनेटिक वेव बोली कहतांती
ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए स्पर्माटोजेनेसिस कौन ऑलरेडी मुझे कही प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को ही आम स्पर्माटोजेनेसिस बोली कही था जदि 2 मार्किया क्वेश्चन आम एतिक लिखा जे कौन ना द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस एंड तापर लिखिदेबा ये कोठू होची ना प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स रु ही होची बस सरला। जदि 3 मार्किया 4 मार्किया क्वेश्चन ने पचारुचे ताहले जेतिकी आंसर लिखाई छि सेतिक ही लिखिया को पड़िबो। कौन लिखिबे देखंतु spermatogenesis is the production of sperm from the primordial germ cells or PGCs. Once the vertebrate PGCs arrive at the genital reach of the male embryo, they become incorporated into the sex cords. The process of germ cell development during spermatogenesis can be divided into 5 successive stages like spermatogonia, primary spermatocytes, secondary spermatocytes, then spermatid, then spermatozoa. आमे जानचंते हमर जो spermatogenesis रहउची तार 3टा स्टेज रहउची कोन कोन 3टा स्टेज रहउची जेमती गैमेटोजेनेसिस रो 2 प्रकार रहिची गोटे होची स्पर्माटोजेनेसिस गोटे होची oogenesis। स्पर्माटोजेनेसिस दो 3टा स्टेज रहउची फर्स्ट स्टेज के फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देन फेज ऑफ ग्रोथ देन फेज ऑफ मैच्योरेशन। तो ये जो फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन रो फेज ऑफ मैच्योरेशन पर्यंत आफ्टर मैच्योर स्पर्म प्रोडक्शन हवा पर्यंत ये जो स्पर्माटोजेनेसिस रोहुची तार विभिन्न प्रकार सक्सेसिव स्टेज रोहुची जहाँ को आमे ता गोटे ना देचंती कोन ना स्पर्माटोगोनिया। फास्ट जो इमैच्योर स्पर्मटा थिबो ताको में स्पर्माटोगोनिया कहंती देन जो स्पर्म प्रोडक्शन हो ताको में प्राइमरी स्पर्माटोसाइट बोली कहतांती देन नेक्स्ट स्टेज ऑफ स्पर्म को आमे सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट कहतांती देन स्पर्माटिड कहतांती एंड लास्टली आमे ताको स्पर्माटोजोआ बोली कहतांती। कहीं स्पर्माटोजोआ को मैच्योर स्पर्म बोली कहतांती किंतु सेटा भूल जिंस स्पर्माटोजोआ को मैच्योर स्पर्म बोली कहा जाए नहीं कहीं कहा जाए कहीं ना स्पर्माटोगोनिया टू स्पर्माटोजोआ पर्यंत एमाने सब प्रेजेंट थांती कोठी ना सटोली सेल ले प्रेजेंट थांती। जेतेबेले स्पर्माटोजोआ प्रोडक्शन हो जाए ए स्पर्माटोजोआ ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल पाखे पहुंच जाए। ल्यूमेन माने सेंटर सेमिनिफेरस ट्यूबुलटा गोटे गोल स्ट्रक्चर जदि आमे कंसीडर करिबा ताल तार साइड रे जो सेल माने अछंती से माने होचंती सटोली सेल्स। सटोली सेल भितर ही प्रेजेंट थांती स्पर्म मानकर विभिन्न प्रकार स्टेज गुडाक आमे जो स्टेज मानको कहले स्टेज गुडाक हमर सब सटोली सेल रे ही प्रेजेंट थांती। इमैच्योर स्टेज रे थांती सेतेबेले से माने न्यूट्रिशन पाउ थांती। जेतेबेले स्पर्माटोजोआ हेइ जिवो मैच्योरेशन फेज ऑफ मैच्योरेशन हे जिवो स्पर्माटोजोआ प्रोडक्शन हे जिवो कोठी हबो सटोली सेल ले हबो। वर्तमान ए स्पर्माटोजोआ मूव करके जिवो कोठी की ना सेंटर बा ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल को जिवो सेठी की गला परे ही मैच्योर स्पर्म हे जिवो जो मैच्योर स्पर्म के देन रेडी हे जिवो फीमेल पाको जाय के फर्टिलाइज करबा पई। जे पर्यंत स्पर्माटोजोआ मैच्योर स्पर्म रे कन्वर्ट न हे जे से पर्यंत स्पर्म मूव करके फीमेल बॉडी पाको जाय परिबा नाही बा ताको में मैच्योर स्पर्म बोली कहि परिबा नाही। एठी हमकु प्रायतः बही रे लिखा जाय जे स्पर्माटोजोआ होची लास्ट स्टेज किंतु ना स्पर्माटोजोआ लास्ट स्टेज नो स्पर्माटोजोआ गोटे मैच्योर स्पर्म नुह मैच्योर स्पर्म सेतेबेले हबो जेतेबेले स्पर्माटोजोआ सटोली सेल को छाड़ी की ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल को जिवो एंड सेही प्रोसेस को हमें कोन कहि थांती ना स्पर्मिएशन बोली कहि थांती। स्पर्माटोजेनेसिस माने प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म स्पर्मिएशन माने स्पर्माटोजोआ जेतेबेले डिटैच है कि सटोली सेल लु ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूबुल को जिवो ताको हमें स्पर्मिएशन बोली कहि थांती। ओके नेक्स्ट ताल देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी कोन रही छी जेमते हमें देखिले स्पर्माटोजेनेसिस मेल मान को केस होची टेस्टिस मेल मान को केस प्रेजेंट अछि ठीक सेमती ओवरी मध्ये फीमेल मान को बॉडी रे प्रेजेंट रही छी। ईच ओवरी इज अ सॉलिड ovoid structure about the size and shape of an almond about 3.5 cm in length 2 cm in wide and 1 cm thick. The ovaries are located in the shallow depressions called ovarian fossae. One of each side of the uterus is the lateral walls of the pelvic cavity. पूरा easy English रे लिखा है किछि भी नहीं केमिति ओवर रो साइज रही छी आलमंड शेप रो रही छी यार साइज केते कोन रही छी 3.5 सेंटीमीटर लेंथ रही छी 2 सेंटीमीटर वाइड रही छी एंड 1 सेंटीमीटर थिक रही छी एंड कोठी अछि दीपटा साइड रे यूट्रस रो दीपटा साइड रे ही प्रेजेंट अछि ओवरी। ओके जका में पेल्विक कैविटी बोली कहउचंती। नेक्स्ट बा जर्मिनल वेसिकल्स। It is the enlarged nucleus of the egg before completion of meiosis. Before hormone action, the germinal vesicle also contains a factor capable of including meiosis reinitiation in recipient oocytes. So germinal vesicle कौन ये nucleus रा गोटे enlarged vesicle जेतेबेले एक प्रोडक्शन होउची
मेयोसिस कंप्लीशन हबा आगुरु माइटोसिस होची मेयोसिस होची प्रथमे कोन होची माइटोसिस होची जाका में इक्वेशनल डिवीजन बोली कहउचंती देन मेयोसिस होची तो मेयोसिस पूर्वरु ही एटा कोन ना इट इज द एनलार्ज न्यूक्लियस ऑफ द एग ये एग रो गोटे एनलार्ज साइज जे कि मेयोसिस पूर्वरु ही आसी थाए एंड हार्मोनल एक्शन स्टार्ट हबा आगुरु ही ये आसी थाए मेयोसिस पूर्वरु ही ये जर्मिनल वेसिकलटा प्रेजेंट रहिते ओके एबे नेक्स्ट जिबा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन विटेलोजेनेसिस कोन इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच फूड इज प्रोग्रेसिवली स्टोर्ड इन द ग्रोइंग oocytes ऑफ द ओविपारस एनिमल्स ओविपारस विविपारस ओवोविविपारस तीन प्रकार एनिमल अछंती ओवम मीन्स जो माने एग प्रोडक्शन करंती से माने को हमें ओविपारस जो माने अंडा दियंती तांको हमें ओविपारस बोली कहितांती विविपारस जो माने डायरेक्ट छुआ जन्म करंती जेमते कि आमे माने हम मानकर अंडा नहीं हम मानकर डायरेक्ट छुआ होची से माने को हमें विविपारस एनिमल बोली कहितांती ओवोविविपारस किछि किछि माछ अछंती जो माने कि बोथ एग भी दियंती एंड डायरेक्ट से मानकर बेबी भी प्रोडक्शन करंती तो से माने को हमें ओवोविविपारस कहंती से मानकर टाइमिंग अनुसार से माने बोथ एग एंड बेबी प्रोडक्शन करथांती फिटस प्रोडक्शन करथांती से माने को हमें ओवोविविपारस बोली कहिथांती सो विटेलोजेनेसिस कोन कहूची ना इट इज द प्रोसेस थ्रू व्हिच फूड इज प्रोग्रेसिवली स्टोर्ड इन द ग्रोइंग oocytes of oviparous animals making up the yolk of the mature egg. The process is remarkably similar in all of the animals analyzed so far. In insect, it starts when the fat body stimulates the release of juvenile hormones and produce vitellogenin protein. So, एटी कौन कहूची विटेलोजेनेसिस माने ओविपारस एनिमल मानकर जेतेबेले oocyte प्रोडक्शन होउची ग्रो होउची सेतेबेले फूड टा जाय कि स्टोर हबा को विटेलोजेनेसिस बोले कुहा जाए जे कि एग रे योक फॉर्मेशन करिवारे हेल्प करथे एंड सबो एनिमल मानक केस रे ए विटेलोजेनेसिस देखा जाय बोली स्टडी करा हेचे बा एनालिसिस करा हेचे साइंटिस्ट माने एनालाइज करचंती किंतु इंसेक्ट मानकर केतेबेले होउची जेतेबेले तांको बॉडी रो जुवेनाइल हार्मोन सिक्रेशन होउची विटेलोजेनिन प्रोटीन सिक्रेशन होउची सेतेबेले ही विटेलोजेनेसिस होउची बा फूड जाय कि स्टोर हे के रहउची जुवेनाइल हार्मोन समस्त पढिथिबे जेतेबेले मेटामॉर्फोसिस ऑफ इंसेक्ट पढिथिबे सेतेबेले पढिथिबे केमिति जुवेनाइल हार्मोन ब्रेन हार्मोन ए मानकर कोन कोन सब फंक्शन रहउची जुवेनाइल हार्मोन केमिति मेटामॉर्फोसिस रे काम करूची ब्रेन हार्मोन केमिति मेटामॉर्फोसिस रे काम करूची जेतेबेले पढिथिबे तो सेमति जुवेनाइल हार्मोन जे पर्यंत सिक्रेट न हेची से पर्यंत विटेलोजेनेसिस मध्ये हे परिबो नाही ओके एबे 10टा क्वेश्चन आमे कर सरलेनी आई होप कि समस्तंकर वर्तमान सुधा किछि किछि पार्ट क्लियर हे जाइतिबो जोतरे किछि किछि डाउट्स थिबो सब किछि क्लियर करि चलुची एंड समस्त लेखि रखंतो क्वेश्चन आंसर आ जदी आजिकार सेशन भल लागुच ताले प्लीज टिके लाइक कर दियंतु जत्ते भी संग माने सब 6th सेमेस्टर प्राइम प्रिपेयर होचंती एग्जाम दोचंती सब यूनिवर्सिटी रे जत्ते सारा भी स्टूडेंट अछंती समस्त पाको शेयर कर दियंतु अन्य माने को हेल्प करंतु अन्य माने को हेल्प करले ही आम मानक भी केबे ना केबे हेल्प मिलिबो सेही मनोवृत्ति नै कि समस्त को शेयर कर दियंतु एंड वर्तमान सुना जो माने सब्सक्राइब करना टिके प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु एंड मते सपोर्ट करथांतु तो कि मु बहुत जिंस एक्स्ट्रा जिंस समस्त पाको पहुंचै पारे एंड जत्ते कि सिलेक्शन क्वेश्चन सब रहिछि तार जत्ते प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर रहउछि मु सब किछि आपण मानक पाको पहुंचै परिबे सेति पय मते टिके सपोर्ट करथांतु और मते एमति मोटिवेट करथांतु ओके ताले जिबा हमर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन को कॉर्टिकल चेंजेस ड्यूरिंग oogenesis. The cortical reaction is a process initiated during fertilization that prevents polyspermy. The fusion of multiple sperm with one egg is polyspermy. When one sperm get entered, the calcium ion influxes from the pre-vitelline space to the secondary oocyte. The cortical granules which are present inside the oocyte get out of the pre-vitelline space where they freeze the zona pellucida layer and prevent the entry of sperm. प्रथम हमको जानिबार अछि पॉलीस्पर्मी कोन पॉली माने मेंचे स्पर्मी माने स्पर्म एंट्री करबा हम भलो भाबे जानिछते गोटे एक को केवल गोटे स्पर्म ही मैच्योर करई परिबो जदि गोटे को मेंचे गुडा स्पर्म मैच्योर करेबे ताहले हम ताको पॉलीस्पर्मी कंडीशन बोली कहबा किंतु जोटा कि हेई परिबो नाही मेंचे गुडा स्पर्म एंट्री न करिबा पाई ही ए कॉर्टिकल रिएक्शन हेई थाए पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करिबा पाई ही ए कॉर्टिकल रिएक्शन हेई थाए जोथरे कि गोटे स्पर्म एंट्री कला पारे बॉडी भितर को ओबम बॉडी भितर को गोटे स्पर्म एंट्री करि गला पारे कैल्शियम आयन इनफ्लक्स हेई थाए कोठो हेई थाए ना प्री विटेलाइन स्पेस रु सेकेंडरी oocyte को कैल्शियम आयन इनफ्लक्स हेई थाए जोथरे कि कॉर्टिकल ग्रैन्युल प्रेजेंट थाए एंड ए कॉर्टिकल ग्रैन्युल ही कॉर्टिकल चेंजेस करे थाए जोथि पई के पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट हे थाए बा मेंचे गुडा स्पर्म एंट्री करि परिबे नाही जोना पेलिसुडा देकी सेथि पई पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करबा पई ही हमर कॉर्टिकल रिएक्शन हे थाए ओके एबे नेक्स्ट जिबा टाइप्स ऑफ एग्स को बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये एंड 5 मार्क्स रे भी आसीबार बहुत चांस रही छी 5 मार्क्स आसरे समस्त पाखरे नोट्स थिबा अदरवाइज मो नोट्स अवेलेबल मथ करे देबी मो टेलीग्राम चैनल ले
जाइए देखिए पीएम बाय पैशन एकेडमी जो मैंने जॉइन करना प्लीज जॉइन कर दिखाँ टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम को जी सर्च करेंगे पीएम बाय पैशन एकेडमी एंड जाइए जॉइन करदे सब प्रकार नोट्स बुक्स क्वेश्चन आंसर सब एक्सट्रा एक्सट्रा जिनस जहाँ भी सब नुआ नुआ जिनस रही है सब अपलोड करुच्ची जो मैंने जॉइन करना प्लीज जाइए जॉइन कर दिंतु एंड टाइप्स ऑफ एक्स रे जब 2 मार्किया 3 मार्किया क्वेश्चन पड़ुची ताले एतिकी लिखिबे जदि 5 मार्किया क्वेश्चन पड़ुची ताहले जहाँ सब टाइप्स रही विषय में टिके 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 डिस्क्राइब करने को पड़ो कहीं ये 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर नुह तो 5 मार्किया क्वेश्चन ने मु नोट्स अवेलेबल करदेबे से देखिए सबुथिरे टिके 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 डिस्क्राइब होइछि एंड ताकू ही लिखिदेबे टाइप्स ऑफ एक्स रे तो ये हूँ केवल शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क एंड 3 मार्क देखा केते प्रकार एग रही ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द योक एग्स आर ग्रुप्ड इनटू 4 टाइप्स आलेसिथल माइक्रोलेसिथल मेजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल एक्स तो योक रो डिस्ट्रीब्यूशन अनुसार 4 प्रकार रही आलेसिथल माइक्रोलेसिथल मेजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल देन केमती हेची ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग 3 टाइप्स ऑफ एग्स आर फाउंड आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल टेलोलेसिथल and centroleसिथल eggs. Again, on the basis of shell, there are also 2 types of eggs are found. Cladoidic eggs and non-cladoidic eggs. Other than these types, also 2 types of eggs are found such as mosaic eggs and regulative eggs. So, वर्तमान आमे बहुत गुड़ाई एग मान को देखिले एमानकर ना को मन रखिबार अछि एंड एमानक विषय रे जो 5 मार्क्स क्वेश्चन कहले ताको मध्य मन रखिबे प्रैक्टिस करबे किछि गोसिबार नै बहुत सिंपल इंग्लिश लिखा है गोटे गोटे थर बस रीडिंग कर देबे मन देकी आराम से मन रही जाव ग्यारंटी दे कहूँ मन रही कारण एमती किसी जिनस ना जोटा कि मुझे लिखुची नोट्स बनाऊँगी आपड़ बुझीपार ना सब जिन समस्ते बुझीपारे ये आम कहीं भी बिना इंग्लीश रे न जानिकी न पढ़ी बीएससी तो करू ही ना कि ना कि इंग्लीश तो आमको जना ही अच्छी एंड पूरा सिंपल इंग्लीश अच्छी तो भावुची बिल्कुल भी डिफिकल्ट हो न बुझापी जदि किसी डिफिकल्ट होची ताले कमेंट सेक्शन में लिखंतु मु बारंबार कहूँ जहाँ भी प्रोब्लेम होची कमेंट सेक्शन में लिखंतु मुझे पूरा क्लीयर करेबी ही करेबी ओके एबे हमें देखिदेले केते प्रकार हमर एग रहउची नेक्स्ट जीवा न्यूक्लियर चेंजेस इन स्पर्मियोजेनेसिस समय रे कौन कौन न्यूक्लियर चेंजेस सब होची देखिबा ताले आंसर द मेजर चेंजेस दैट ऑकर ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस इंक्लूड डीएनए पैकेजिंग एंड आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म हेड विथ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स दैट इज डीएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ द acromosomal cap which contains proteolytic enzymes needed for the sperm penetration of the ovum so कौन स्पर्मियोजेनेसिस होची प्रथमे तो डीएनए पैकेजिंग होची तापरे कौन होची ना क्रोमोसोम रो कंडेंसेशन होची जोथरे कि डीएनए एंड न्यूक्लियोप्रोटीन सब चेंजेस होची एंड acrosomal cap फॉर्मेशन होची acrosome कोठी प्रेजेंट थाए टिप ऑफ द स्पर्म को हमें acrosome बोली कहितांती acrosomal रो कैप फॉर्मेशन हेताए ए सब विभिन्न प्रकार रो चेंजेस हेताए जाका में न्यूक्लियर चेंजेस बोली कहितांती ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 14 नंबर क्वेश्चन पोलर बॉडीज बहुत इजी क्वेश्चन पोलर बॉडीज कोठी फॉर्मेशन हेता है गैमेटोजेनेसिस समय फॉर्मेशन हेता है जे कि बॉडी रे नॉन फंक्शनल हे कि से से डीजेनरेट मध्य हे जाय पोलर बॉडी a cell that separates from an oocyte during meiosis and that contains a nucleus produced in the first or second meiotic division and very little cytoplasm. It occurs in case of females. एबे जस्ट कहली फीमेल मानकर जेतेबेला गैमेटोजेनेसिस होउची गैमेटोजेनेसिस रे कोन होउची प्रथमे तो सेम ती फेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन होउची देन फेज ऑफ ग्रोथ होउची देन फेज ऑफ मैच्योरेशन होउची जेतेबेला फेज ऑफ मैच्योरेशन होउची सेतेबेले मेयोसिस होउची मेयोसिस 1 होउची मेयोसिस 2 होउची जेतेबेले मेयोसिस होउची ए मेयोसिस समय रे ही पोलर बॉडी सिक्रेट होउची बा आउट है कि बॉडी रो पळौची काहे कि पळौची काहे ना बहुत लिटिल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थाए पोलर बॉडीज रे जोथि पई कि पोलर बॉडीज कोनस प्रकार काम करि पारेनी फंक्शन करि पारेनी बॉडी नॉन फंक्शनल हे जाय एंड नॉन फंक्शनल लो हम बॉडी रे किछि काम ही नै सेत पई से बॉडी रो डीजेनरेट हे कि पळे केतेटा पोलर बॉडी आसे 2टा पोलर बॉडी बाहरे तो गैमेटोजेनेसिस समय रे फीमेल मानक केस रे बा oocyte फॉर्मेशन समय रे फीमेल मानक केस रे 2टा पोलर बॉडी डीजेनरेट हे जाय थाए ओके एबे नेक्स्ट देखिबा 15 नंबर मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन सिंपल वर्ड रे कहया गले स्पर्म एंड ओवम रो मिश्रण को हमें फर्टिलाइजेशन बोली कहतांती सो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस रेफर्ड एज टू द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स दैट फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब तो फर्टिलाइजेशन कोन एबे ही जस्ट कहली कि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट रो फ्यूजन को हमें फर्टिलाइजेशन बोली कहितांती जो द्वारा कि गोटे न्यू ऑर्गेनिज्म बा जाइगोट बा बेबी प्रोडक्शन हेते एंड ह्यूमन मानक केस रे फर्टिलाइजेशन कोठी होची फैलोपियन ट्यूब रे होची ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा 16 नंबर क्वेश्चन
व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन समय रे कौन कौन जिनस सब दरकार होची फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स अ फ्लूइड मीडियम इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इट मे बी सी वाटर in marine forms, fresh water in freshwater forms and body fluid in viviparous animals. To increase the probability of fertilization, the number of sperms must exceed the number of eggs. It is most important jinsa. Last line ta बहुत important. To increase the probability of fertilization, probability माने chances. First बुझे दोची फर्टिलाइजेशन पे आम गोटे फ्लूइड मीडियम दरकार कहीं फ्लूइड मीडियम दरकार कहीं स्पर्म माने कौन कर मूव करी बॉडी भितर मूव करी ओवम पाखक जाउछंती स्विम करी जाउछंती तो स्विम करिया पई ओबियसली गोटे फ्लूइड मीडियम दरकार जो माने मराइन वाटर रे रहउछंती जो एनिमल माने मराइन वाटर रे रहउछंती सेमानक पई फ्लूइड मीडियम कौन हम ओबियसली सी वाटर हम मराइन माने समुद्रिक प्राणी जो मान रहउछन तो समुद्रिक पानी माने सी वाटर ही सेमानक पई फ्लूइड मीडियम हम जो मैंने फ्रेश वाटर रोचंती मधुर जल रोचंती सेमानक पई फ्लूइड मीडियम कौन हम मधुर जल ही हम फ्रेश वाटर हम एंड जो मैंने विविपारस एनिमल जेमति कि आमे मान रोचन जेतिक एनिमल्स रोचंती विविपारस रोचंती छुआ जन्म करचंती डायरेक्ट अंडा नुहंती ओविपारस नुहंती विविपारस से मानक केस रे फ्लूइड मीडियम कौन हम बॉडी फ्लूइड हम फ्लूइड मीडियम बॉडी फ्लूइड हबा द्वारा ही स्पर्म माने इजीली मूव करी 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 के ओवम पाखक जाके लागि जिवे एंड एठी आ गोटे जिंस कोन बेसी दरकार होचे ना नंबर ऑफ स्पर्म्स जेते अधिक नंबर रो स्पर्म प्रोडक्शन हेबे जेते अधिक अमाउंट रो स्पर्म प्रोडक्शन हेबे सेते चांस बढ़िबा फर्टिलाइजेशन एठी कोन कहूची ना नंबर ऑफ एग थारो नंबर ऑफ स्पर्म अधिक हबा दरकार ओबियसली गोटी ही एग रहूची तो गोटी एग को फर्टिलाइज करिया पई बहुत गुडा स्पर्म दरकार किछि जनक केस रे मोर देन वन एग मध्य प्रोडक्शन हुए तो एठी ओवरऑल कहया गले जेते कि भी एग प्रोडक्शन होची फीमेल बॉडी रे ताठो जथेष्ट अधिक अमाउंट रो स्पर्म बॉडी भितर को जिबा दरकार जोति पई कि चांसेस बा प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन अधिक हे परिबो तो एठी हमर बेसिक रिक्वायरमेंट कोन रहला दीटा जिंस रहला नंबर ऑफ स्पर्म बा स्पर्म काउंट हाई स्पर्म काउंट एंड गोटे फ्लूइड मीडियम डिपेंड करूची को एनिमल मानकर कोठी फर्टिलाइजेशन होची एंड से हिसाब रे सेमानकर मीडियम फ्लूइड मीडियम हबो ओके पूरा क्लियर पूरा इजी क्वेश्चन किंतु इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट जिबा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन टिके पेशेंस रखिकी बसंतु जेहेतु यूनिट 2 टा टिके बड़ एंड बहुत सारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु नै के आसी सो टिके पेशेंस रखिकी बसंतु आज मु यूनिट 2 जेमिति हेले भी सारी देबी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन कोन देखिबा द फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज स्पेसीज स्पेसिफिक माने डिपेंड करूची को स्पेसीज रे केमितिका टाइप रो एनिमल अछंती को मानक बॉडी रो को टाइप रो फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेशन होची तो इट इज स्पेसीज स्पेसिफिक गोटे स्पेसीज रो आ गोटे स्पेसीज को जदी किछि जिंस वैरी करू थाए ताले हमें ताको स्पेसीज स्पेसिफिक बोली कहतांते समझ जानथिबे जेमति कि हमर स्पर्म रो साइज वैरी करे ताको हमें स्पेसीज स्पेसिफिक बोली कहतांते स्पर्म हेड मध्य वैरी करे थाए स्पेसीज स्पेसिफिक हम ताको कहउचंती विभिन्न प्रकार स्पेसीज ठू आ गोटे स्पेसीज रो किछि जिंस वैरी कले हमें ताको स्पेसीज स्पेसिफिक बोली कहतांते सो दिस fertilizing and anti-fertilizing reaction is species specific. It paves the path for the sperm to fertilize the ovum. The sperm adheres to the surface of egg due to the presence of fertilizing molecules in the surface of the egg cytoplasm. Fertilizing secretes from the female. It is बहुत important. Fertilizing code secret होची, anti-fertilizing code secret होची. ये होची 1 mark question. Fertilizing secretes from the female, which is a molecule formed by the both monosaccharides and amino acids, whereas anti-fertilizing secrete from the male, which is an immunologically specific substance produced by the animal sperm to implement attraction by the egg before fertilization. It is present in the plasma membrane of the sperm. So fertilizing and anti-fertilizing सब बेले ओवम एंड स्पर्म रो ही सिक्रेट हेते फर्टिलाइजिंग फीमेल रो ओवम रो सिक्रेट हेते जे कि मोनोसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड को नेकी तयारी हेते एंड एंटी फर्टिलाइजिंग मेल मानकर बॉडी रे प्रेजेंट थे मेल मानकर स्पर्म रे प्रेजेंट थे एक्रोसोम रे प्रेजेंट थे एंड ये कोन करे ना एग को अट्रैक्शन करे बारे हेल्प करे एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेशन हेले गोटे एग अट्रैक्टेड हबो देन फर्टिलाइज होआ पई इजी हबो तो ये कोठी प्रेजेंट है एंटी फर्टिलाइजिंग कोठी प्रेजेंट है ना स्पर्म रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जे कि स्पर्म को कवर करी के रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना फंक्शन कोन तार फंक्शन होची कवर करी के रखिबो प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन करिवो तो स्पर्म बॉडी रे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रही छि से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रे ही एंटी फर्टिलाइजिंग प्रेजेंट है जते बेले स्पर्म जाय के ओवम पाखरे पहुंचे जिवो सेते बेले एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेशन हबो माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो एंटी फर्टिलाइजिंग सिक्रेशन हबो स्टार्ट हबो एंड फीमेल बॉडी रो ओवम रो फर्टिलाइजिंग सिक्रेट हबा स्टार्ट हबो देन जते बेले फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हबा सेते बेले ही स्पर्म एंड ओवम मानकर ये हबा मिश्रण हबा एंड सेते बेले जाय कि जाइगोट फॉर्मेशन हे परिबो ओके
एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी मोनोस्पर्मी कौन ऑलरेडी मु पॉलीस्पर्मी कौन कहि सारछि मोर देन वन स्पर्म जदी एंट्री करूचंती ताले हम ताको पॉलीस्पर्मी बोली कहउचंती मोनोस्पर्मी माने ओबियस कथा गोटे सेल पई माने गोटे एग सेल पई गोटे स्पर्म ही रिक्वायर रहउची सो मोनोस्पर्मी इज द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग सेल विथ अ स्पर्म thus it involves only one egg cell and one sperm already mu kahi sarileni once a sperm enters the cytoplasm of the egg cell it prevents the entering of additional sperms by developing blocks on the zona pellucida and egg plasma membrane by doing it fertilization maintains the constant chromosome number in each generation so amar zona pellucida kono outer covering of साइड को सेकेंडरी साइड को आमे जोना पेलुसिडा बोली कहउचंती ये गोटे थिक लेयर जेमति कि आमे घर को पसी सारला परे कबाट बंद कर दउचंती आ के घर भीतर को पसी परिबे कि आमे यदि कबाटटा बंद कर देबा के पसी परिबेनी जदि आमे कबाटटा खोलिबा गोटे लोक को भीतर को पसेबा पुनी कबाट दे देबा आ कबाट खोलिबा ही नाही ता के पसी परिबे के पसी परिबेनी पूरा स्ट्रांग हे के कबाटटा ठीक सेमति जोना पेलुसिडा होची एग रो कबाटटा तो जदि वंस डोर बंद हे गला जोना पेलुसिडा भीतर गोटे स्पर्म एंट्री करि गला परे जोना पेलुसिडा पूरा हाईली थिक हे जिवो पूरा स्ट्रांग लेयर हे जिवो आ से कहा को भी भीतर को छाड़ीबा नाही आ कोनोसे स्पर्म को एंट्री ही करबा को दबनी तो जदि गोटिए स्पर्म गोटिए एग सेल भीतर को जोना पेलुसिडा देखि एंट्री करि जाउची ताको हमें मोनोस्पर्मी बोली कहितांती एंड मोनोस्पर्मी हबा द्वारा प्रत्येक जनरेशन ने हमर कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर मेंटेन हे के चले डिजीज फ्री हे के चले हमर जनरेशन ओके देन देखा पॉलीस्पर्मी कोन पॉलीस्पर्मी इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग विथ मोर देन वन स्पर्म This occurs when the egg cell allows more than one sperm to penetrate the cytoplasm of the egg cell. Thus, it creates a cell containing more than two sets of chromosomes. In simple words, polyspermy produces an organism that contains three or more sets of chromosomes. Egg cell contributes one chromosome set while other chromosome sets come from the multiple sperms. Hence, most of the time polyspermy is pathological and it produces an embryo which is abnormal and not viable. So, I already कही रखी मोनोस्पर्मी कौन ना गोटे स्पर्म सेल जदि गोटे एग सेल को फर्टिलाइज कर मोनोस्पर्मी बोली कहते एंड पॉलीस्पर्मी कौन ना जदि गोटे एग सेल को बहुत गुड़ाए स्पर्म आसिक एंट्री करुँच एग सेल को जोना पेलुसिडा भितर को एंट्री कर जाउछंती मोर देन वन स्पर्म ताल तक हमें पॉलीस्पर्मी बोली कहते मोर देन वन स्पर्म यदि एंट्री कले हमें पॉलीस्पर्मी बोली कहते एंड पॉलीस्पर्मी हवा द्वारा कौन होची क्रोमोसोम सेट मध्य चेंज हो जाउछि 2 to 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम मध्य रहउछंती जैकि गोटे डिजीज मध्य होची एंड पॉलीस्पर्मी के हमें पैथोलॉजिकल बोली कहते जो द्वारा गोटे एम्ब्रियो प्रॉपर बढ़ी पारिबनी जतिकी ग्रोथ हवा कथा सेतिकी ग्रोथ हबनी एबनॉर्मल हे जिवो नॉर्मल एम्ब्रियो बा नॉर्मल बेबी रे प्रोड्यूस हे पारिबा नाही सो पॉलीस्पर्मी गोटे डिफेक्टिव टाइप ऑफ एम्ब्रियो प्रोडक्शन करे जाका में एबनॉर्मल एम्ब्रियो बोली कहितांती एंड ये वायबल एम्ब्रियो नुहे ओके सो पॉलीस्पर्मी गोटे पैथोलॉजिकल कंडीशन नेक्स्ट क्वेश्चन आम जहाँ भी पढ़ले एमती क्वेश्चन आसो बोली मुझे कहीं डिफरेन्स बिटवीन पॉलीस्पर्मी एंड मोनोस्पर्मी क्वेश्चन आसीपे तो जहाँटा भी पढ़ले बस से सेम जिनस ये लिखाई डिफरेन्स बिटवीन मोनोस्पर्मी एंड पॉलीस्पर्मी आइदर खाली मोनोस्पर्मी आसीपे किंबा आइदर खाली पॉलीस्पर्मी आसीपे किंबा दुटा जाक मिसेकी वर्सेस बा डिफरेन्स करके आसीपे एग्जाम रे क्वेश्चन तो जहाँ भी समस्त देखिले मोनोस्पर्मी पॉलीस्पर्मी बस से को ही ये लिखार अच्छी सेम जिनस मुझे लिखी देखो मोनोस्पर्मी एंड पॉलीस्पर्मी आर द टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन मोनोस्पर्मी इज द नॉर्मल फर्टिलाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस बिटवीन एन एग एंड अ स्पर्म पॉलीस्पर्मी इज अ टाइप ऑफ abnormal fertilization in which an egg cell allows penetration of more than one sperm to its cytoplasm monospermy creates a diploid organism while polyspermy creates a triploid or multiploid organism. Generally, polyspermy poses adverse effect on the embryo and more often it produces a non-viable embryo and in contrast monospermy produces a viable embryo and it is non-pathological. Already मु जो जिनस बुझे सारी से सेम जिनस को ही मिसेकी मु डिफरेंस भितर आंसर लिखी देछि सो प्लीज लिखि रखंतु यार आंसर बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नेक्स्ट जिबा नंबर 21 व्हाट इज एम्फीमिक्सिस Amphimixis is a type of sexual reproduction in which there is a fusion of pronuclei from the two different gametes that is male gamete and female gamete to form a zygote जेमते हमें fertilization कहउचंती सेमते हमें amphimixis मध्य कहउचंती आम्फी माने बोथ मिक्सिस माने मिश्रण बा फ्यूजन तो ये कौन हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एम्फीमिक्सिस होची एंड दीटा जाक न्यूक्लियर दैट मीन्स बोथ मेल प्रोन्यूक्लियर एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियर फ्यूजन हैला पारे बोथ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट र फ्यूजन हैला पारे जो जाइगोट प्रोडक्शन होची ताक हमें एम्फीमिक्सिस बोली कहितांती ओके एबे नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को जिबा व्हाट इज एक्रोसोमल रिएक्शन दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्रोसोम कौन ना टिप पार्ट ऑफ पेनिस को एक्रोसोम बोली कहितांती एंड एक्रोसोमल रिएक्शन
रिएक्शन कौन देखा एबे द acrosome reaction that occurs after sperm capacitation is an exocytic event induced by a calcium ion influx. It plays an essential role during fertilization by making spermatozoa able of penetrating the zona and capable of fusing with the ecplasma membrane. So acrosomal reaction द्वारा कौन होची ना कैपेसिटेशन होची प्रथमे स्पर्म रा कैपेसिटेशन होची देन कैल्शियम आयन इनफ्लक्स होची देन फर्टिलाइजेशन होची फर्टिलाइजेशन होबा द्वारा स्पर्माटोजोआ बा मैच्योर स्पर्म जोना पेलुसिडा को भितर को एंट्री करिया पई बा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितर को एंट्री करिया पई इलिजिबल हेई पारुची. सो आमे ओवरऑल कहया गले आक्रोजोमाल रिएक्शन द्वारा कौन होची ना स्पर्म रा हेड पार्टटा जोना पेलुसिडा भितर को एंट्री करि पारुची जाक में कैपेसिटेशन बोली मध्य कहितांती. ठीक अछि. नेक्स्ट नंबर 23 क्वेश्चन को जिबा. 23 अछि पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज. पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज गोटे 2 मार्क्स क्वेश्चन हेई परिबा 3 मार्क्स क्वेश्चन हेई परिबा एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन मध्य हेई परिबा. वर्तमान मु 2 एंड 3 मार्क्स रो क्वेश्चन हिसाब रे आंसर लिखिछि. जदी 5 मार्क्स रो क्वेश्चन आछि ताहले जेतिका भी सब पैटर्न्स विषय रे हम लिखिचंती ता विषय रे टिके टिके डिस्क्राइब करबा को पड़िबो. प्लेन्स ऑफ क्लीवेज पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज कि प्लेन्स एंड पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज मध्य मिसई की 5 मार्क क्वेश्चन आसी पारे. मु ऑलरेडी सिलेक्शन क्वेश्चन ने कहि देछि जो माने सिलेक्शन क्वेश्चन देखि नांती प्लीज डिस्क्रिप्शन में मु लिंक दे देछि जाय कि देखंतु एंड सिलेक्शन क्वेश्चन मध्य लिखि रखंतु ताको प्रैक्टिस भी करंतु. देखो ताले पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज कौन. द पैटर्न ऑफ एम्ब्रियोनिक क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय 2 मेजर पैरामीटर्स बाय द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yolk within the cytoplasm and by organization of the egg. The amount and distribution of yolk determines where cleavage can occur and also the relative size of the blastomeres. In the absence of the large concentration of yolk, 4 major types of can be observed, that is radial holoblastic, spiral holoblastic, bilateral holoblastic and rotational holoblastic cleavage. So हम एटी टोटल 6 प्रकार रा क्लीवेज देखिले जहा भितरु दीटा फास्ट रहउचंती कोन ना बाय द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yolk within the cytoplasm सेही अनुसार हमें क्लीवेज को डिस्ट्रीब्यूशन करछंती एंड आउ गोटे रहउची एक रो ऑर्गेनाइजेशन ए दीटा जाको नेकरी हमें क्लीवेज रा पैटर्न को डिसाइड करछंती. तो कहबा गले यार साइज अनुसार मध्य बा एब्सेंस योक रो कंसंट्रेशन रो एब्सेंस अनुसार मध्य 4 प्रकार रा क्लीवेज रहउची जाको हमें रेडियल होलोब्लास्टिक, स्पाइरल होलोब्लास्टिक, बायलैटरल होलोब्लास्टिक एंड रोटेशनल होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोली कहउचंती. एंड म ऑलरेडी कहि सारणी जति 5 मार्क क्वेश्चन आसीबा ताले चारिटा जाक विषय रे हमको टिके 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 अधिक डिस्क्राइब करबा को पड़िबा. ठीक अछि. नेक्स्ट नंबर 24 क्वेश्चन मोरुला. समस्त जानि चंती हमें +2 लेवल जानि जानि आछंती मोरुला कोन ब्लास्टुला कोन ग्रास्टुला कोन बस एबे ताई विषय टिके टिके लिखिबा. The morula stage is defined as the stage of development during which the dividing cell mass has 20 to 30 number of cells and resembles like a mulberry, and hence the term is morula. The morula stage is a stage in which the process of blastulation and occurs before the formation of blastula. The morula occurs after 3 to 4 days of fertilization. तो प्रथमे कौन होची fertilization होची, that means 23 number of chromosome मेल एंड फीमेल मानकठु आसिकी जाइगोट फॉर्मेशन होची. तो जाइगोट फॉर्मेशन हवा पाई प्रथमे कोन होची ना माने फ्यूजन होचंती माने मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूजन होचंती. फ्यूजन हला पर 46 क्रोमोसोम तयारी होची. देन से मानकर क्लीवेज होची. क्लीवेज हला पारे केमती होची गोटे सेल दीटा को कन्वर्ट होची दीटा चारटा को चारटा 8टा 8टा 16टा 16टा 25टा एमदर कन्वर्ट होची. कन्वर्ट हेई सारी की क्लीवेज पर स्टेज आछे हमर मोरुला स्टेज. जस्ट ब्लास्टुला स्टेज पूर्वटा होची मोरुला स्टेज. मोरुला स्टेज केते बेले होची फर्टिलाइजेशन हबार 3-4 दिन परे मोरुला स्टेज होची. नेक्स्ट देखिबा ब्लास्टुला. ऑलरेडी म कहि सलेनी कोन ना मोरुला पर स्टेज रा होची ब्लास्टुला. इन mammals the blastula forms the blastocyst in the next stage of the development. Here the cell in the blastula arrange themselves in 2 layers. The inner cell mass and the outer layer is called trophoblast. The inner cell mass is also known as embryoblast. This mass of cells will be go on and form the embryo. So blastula रा दीटा स्टेज रही माने दीटा जिंस रही ब्लास्टुला कोन रही गोटे इनर सेल मास रही आ गोटे आउटर लाइन ने गोटे आउटर लेयर रे सेल माने अछंती जाको में ट्रोफोब्लास्ट बोली कहितांती. सो जो इनर सेल मास रही ताको में एम्ब्रियोब्लास्ट बोली मध्य कहितांती. एम्ब्रियोब्लास्ट काई कहितांती काईना से इनर सेल मास रु फर्दर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होउची सेति पे हमें ताको एम्ब्रियोब्लास्ट सेल बोली मध्य कहितांती. सो एठे हम कोन देखले जस्ट मोरुला रा नेक्स्ट स्टेज ता होची ब्लास्टुला. ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन करूची. देन ब्लास्टोसिस्ट रे हमर दी प्रकार सेल रहउचंती गोटे आउटर सेल गोटे इनर सेल रो हमर एम्ब्रियो फॉर्मेशन होची सेति पे हम ताको एम्ब्रियोब्लास्ट बोली कहले. नेक्स्ट देखिया ब्लास्टोसिस्ट कोन ये सब गुडा को बहुत इंपोर्टेंट
एंड शॉर्ट क्वेश्चन सो प्लीज या लिखि रखु एंड बुझी बुझी लिखु जो द्वारा कि फर्दर आ प्रैक्टिस करने को पड़ो ना कारण टाइम बहुत कम अच्छी सबुतिक पेपर कवर अप करार अच्छी तो फर्स्ट जी थर भी देखुं वीडियो को पूरा भल से देखी दिंतु आराम से बुझी बुझिकी लिखि दिंतु मन रही बिल्कुल घोषा घोषी किसी करतुनि मुझे जमा भी कहूनी घोषापी से पूरा बिट बाय बिट बढ़िया से बुझे दूसरी मुंड भितर जमी पशिजा और केबे मुंडरू बाहर ही ना सो कॉन्सेप्ट क्लियर हवा निहाती दरकार ब्लास्टोसिस्ट कौन A blastocyst is a cluster of dividing cells made by a fertilized egg. It is the early stage of an embryo. A blastocyst is one step among many that lead to pregnancy. A blastocyst forms 5 to 6 days after a sperm fertilizes an egg. It's a बहुत important line. Blastocyst forms about 5 to 6 days after a sperm fertilizes of an egg. In humans, blastocyst formation begins about 5 days after fertilization when a fluid filled cavity opens up in the morula, the early embryonic stage of a ball of 16 cells. The blastocyst has a diameter of about 0.1 to 0.2 mm and comprises 200 to 300 cells following rapid cleavage or cell division. तो ब्लास्टोसिस्ट आम कौन देखते क्लस्टर माने गुच्छ होइकी रोचे मेंचे गुड़ाए सेल मिसिकी गुच्छ होइकी रहिला हम ताको ब्लास्टोसिस्ट सेल बोली कहउचंती प्रेगनेंसी समय रे ही ए ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हुए केतेबेले होची ना 5 रु 6 दिन पर स्पर्म जेतेबेले एक को फर्टिलाइज करूची तार जस्ट 5 रु 6 दिन बा हमें कहि पारे 1 वीक भीतर ही ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हे जाउची फर्टिलाइजेशन हबार 5 दिन पर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हे जाउची जे कि नेक्स्ट मोरुला स्टेज को कन्वर्ट होची एंड ए मोरुला स्टेज पर ही मोरुला रे केतेटा रहउची सेल्स 16टा सेल रहउची ए 16टा स्टेज सेल को नेकरी मोरुला तयारी होची जस्ट एबे जहा हमें देखुतले तो ब्लास्टोसिस्ट डायमीटर केते रहउची 0.1 टू 0.2 mm डायमीटर रहउची एंड या भीतर केते सेल रहउचंती 200 रु 300 सेल प्रेजेंट रहउचंती ओके एबे ताले समस्त क्लियर हे गेले मोरुला कोन ब्लास्टुला कोन ब्लास्टोसिस्ट कोन एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फेट मैप ये होची यूनिट 2 रो लास्ट क्वेश्चन फेट मैप माने कोन फेट माने भाग्य एंड भाग्य कहार होची ना एम्ब्रियो रो भाग्य विषय हम पढुचंती केमिति हबो एम्ब्रियोटा प्रिपेयर फेट मैप So fate mapping is a method used in the developmental biology to study the embryonic origin of various adult tissues and structures. The fate of each cell or group of cells is mapped onto the embryo, showing which parts of the embryo will develop into which tissue. ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମାଟିରେ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେବ ଇମାଜିନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଯାଇକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେ କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁରୁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଯାଇକି କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ କେଉଁ ଅର୍ଗାନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ୟାକୁ ଆମେ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବାକୁ ଫେଟ୍ ମ୍ୟାପିଂ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଫେଟ୍ ମ୍ୟାପିଂଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ବାୟୋଲୋଜିରେ ୟୁଜ୍ କାହିଁକି କରାହେଉଛି ନା ଏମ୍ବ୍ରିଓନିକ୍ ଅରିଜିନ୍କୁ ଡିଟରମାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁରୁ ଏ ଡେଭଲପ୍ यार स्ट्रक्चर केमती होबाकू जाउची ये फर्दर कोउथरे डेवलपमेंट होबाकू जाउची तार को ऑर्गन फॉर्मेशन होबाकू जाउची इच एंड एवरीथिंग एम्ब्रियो विषय रे स्टडी करबाकू आगुआ स्टडी करबाकू हमें फेट मैप बोली कहितांती ओके सो एबे क्लियर हे गेले पूरा 27टा क्वेश्चन मु देछि एंड या भितर किछि किछि कॉमन क्वेश्चन मध्ये रहिछि जेमति कि मोनोस्पर्मी पॉलीस्पर्मी डिफरेंस बिटवीन मोनोस्पर्मी एंड पॉलीस्पर्मी एगुडा कत बहुत 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑलरेडी जहाँ भी सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु कहि देछि लिखि रखंतु यूनिट 2 मु एठी कंप्लीट करूछि एंड नेक्स्ट वीडियो रे यूनिट 3 एंड यूनिट 4 दीटा जाक मिसै कि नै आसीबी बस नेक्स्ट क्लास रे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी रे पूरा शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर देबा एंड समस्तक भितर सेतकी कॉन्फिडेंस भी पळे आसीबा जे डेवलपमेंटल बायोलॉजी रे पूरा शॉर्ट क्वेश्चन कवर हे गला बस लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबा काम आपण मानकर लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िबे प्रैक्टिस करिवे मिनिमम 2 थर लेखा प्रैक्टिस करंतु आराम से लॉन्ग क्वेश्चन हे जिबा बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेला बेले 70% कांसेप्ट मु क्लियर करे देछि बाकी जितकी कॉन्सेप्ट अच्छी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ला बेले क्लियर है जाता एंड ऑलरेडी कॉलेज रे भी तो बुझा भी होतबो सो डिफिकल्ट किछि नहीं बस टिके टाइम दियंतु लेखा प्रैक्टिस करंतु एंड बुझी बुझी कॉन्सेप्ट क्लियर हे के पढ़ंतु देखिबे एग्जाम रे सुपर्ब हवा आ सेमती वीडियो देखुथांतु जत्ते भी सांग अछंती समस्त को शेयर कर दियंतु समस्त को कहंतु शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हेबे एंड जो माने वीडियो देखुचंती हेल्पफुल रोज जदी ताले लाइक कर दियंतु एंड जो माने सब्सक्राइब करनांती प्लीज सब्सक्राइब करंतु एंड यस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करंतु पीएम बायोपैशन एकेडमी सब प्रकार नोट्स एंड बुक्स मुझे अवेलेबल कर दूची एंड एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन रोची सो टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन करंतु देखा नेक्स्ट वीडियो रे थैंक यू।